देखिए बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश विशेष का ये टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेंगे अगर इसको देख रहे होंगे तो, है ना? जैसे भी जिस भी माध्यम से आप लोग इसको देख रहे होंगे, आप लोग नोट्स बनाकर बच्चों उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएँगे, है ना? याद करते जाएँगे ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में इसको देखें, इस टॉपिक को देखें, इस पॉइंट्स को देखें, तो यहाँ से साथियों 1 या 2 क्वेश्चन्स आपका बनेगा, तो आप लोग उनको अच्छे से कर सकते हैं, है ना? आइए बच्चे, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में, है ना? हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, कैसी हैं, है ना? और एक ही वीडियो में साथियों, एक ही बात में आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेता हूं, तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएंगे। देखिए, ये साथियों आप लोगों का टॉपिक है और टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जितने भी ताप विद्युत, है ना, जितने भी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं या उत्पादन हैं, वो कैसे से होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में देखिएगा। क्योंकि ताप से बनने वाली विद्युत परियोजनाएं भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना? ये मैं आप लोगों को, ये पीडीएफ फॉर्म में है, आप लोग इसको आराम से हमारी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं और आपको तो मिल ही जाएगी, है ना? आपको वहां पर तो मिल ही जाएगी। आइएगा बच्चे, बड़े इत्मीनान से देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना है, और जो साथियों, है ना, जो साथियों इसको केवल देखना चाहता है वो केवल देख भी सकता है ना? आइएगा भैया, धन्यवाद है सभी बच्चों का। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, सबसे पहले सवाल यहीं से बन जाता है। पहला सवाल आप लोगों के एग्जाम में मेरे भाई यहीं से बन जाता है। क्या क्या बन जाता है? बनता यह है कि भैया यूपी यूपी RVUNL मतलब उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? यहां से सवाल बनता है। और ये सवाल बच्चों आपका कई बार आता है और आप लोग गलत कर देते हैं। तो आइएगा एक एक करते हैं बच्चों। देखो क्या होगा। 14 जनवरी 2000 को 14 जनवरी 2000 को अस्तित्व में आया था यूपी। यूपी साथियों, RVUNL मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 2000 को अस्तित्व में आया था 14 जनवरी को। आप लोग लिखेंगे इसको बहुत अच्छे से, देखिए नहीं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन है। किसके बच्चों? कई बार आपसे पूछेगा किसके अधीन है? राज्य सरकार के। जो किसके अधीन है मेरे भाई? राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन है। ताप विद्युत ग्रहों के निर्माण, किसके बच्चे? ताप विद्युत ग्रहों के निर्माण, सुधार और रखरखाव के लिए साथियों उत्तरदायी होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ताप विद्युत विद्युत गृह बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, उनका रखरखाव कैसे होगा, उनका साथियों उनका संचालन कैसे होगा, उनका निर्माण किस स्थिति में किस जगह पर कराया जाएगा, उन सब चीजों का जो देख रेख करते हैं वो यही साथियों करता है यूपी RVUNL मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। आप लोग लिखेंगे, है ना? बात करते हैं सुधार आदियों के लिए उत्तरदायी होता है। वर्तमान में निगम के अंतर्गत 5 स्थानों पर बच्चों पूछा जाएगा कितने स्थानों पर। वर्तमान में इस निगम के अनुसार, इस निगम के अंतर्गत 5 स्थानों पर कौन कौन से 5 स्थान है भैया? तो सबसे पहले हरदुआगंज है, दूसरा परीक्षा है, तीसरा अनपारा है, चौथा जवाहरपुर है और पांचवा ओबरा है। में कुल लगभग लगभग, है ना, इतने 5 स्थानों पर कुल कितनी 23 इकाइयां कार्यरत हैं बच्चे। 23 इकाइयां कार्यरत हैं। करंट अफेयर की मामले में आप देखेंगे तो 23 इकाइयां आप लोगों की उत्तर प्रदेश की कार्यरत हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकता है, आता ही है प्रीति सिंह जी, आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे आएगा ही, है ना? देखिए, जिनकी सम्मिति कह रहे हैं, जिनकी सम्मिलित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है मेरे भाई? कितनी है? एक 7140 मेगावाट है। ये सभी कोयला आधारित हैं बच्चों, सभी के सभी कोयला आधारित हैं। तो कई बार एग्जामिनर आपसे फंसाएगा कि कौन सी कोयला आधारित हैं, कौन सी हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत हैं, जल से विद्युत बनाती हैं, कौन सी कोयले से विद्युत बनाती हैं। उत्तर प्रदेश की साथियों ये आप लोग देखेंगे। आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 पर आप लोगों के पास है, सबसे पहले है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह बच्चों। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह बच्चे आप लोग देखेंगे कहां पर है, कैसे है, क्या चल रहा है, ये सब आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह सवाल पूछता ही पूछता है। क्या कह रहा है देखिए, आप लोग भी आराम से जब भी आप लोग इसको देखेंगे, है ना, मेरे साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर बाद में देखेंगे तो भी आप लोग साथियों इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, है ना?
आ जाइएगा। देखिए, राज्य की सबसे पुरानी विद्युत क्या है, राज्य की सबसे पुरानी इस विद्युत गृह की स्थापना 1942 में हुई थी बच्चे। हरदुआगंज की स्थापना कब होती है? 1942 में होती है मेरे भाई, है ना। कहाँ पर होती है? कहेंगे भैया ये अलीगढ़ में होती है, अलीगढ़ में बच्चे इसकी स्थापना 1942 में हो जाती है। हरदुआगंज अलीगढ़ ताप विद्युत यानी कि कोयले से विद्युत बनाने के लिए एक ये अपना पावर हाउस है ना, टेम्परेचर, है ना। देखिए, इसमें 110 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट स्थापित की गई है ना। इस ताप गृह का पुनरुद्धार, साथियों, पुनरुद्धार का मतलब होता है दोबारा से इसको बनाया गया 1967 में। और साथियों किसकी सहायता से? मेरे भाई कई बार पूछता है ये लोग रूस की सहायता से साथियों इसको दोबारा इसका पुनरुद्धार किया गया था। तो आप लोगों को स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, कैसे भी पूछ लेगा, आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। पेपर चाहे कितना आसान आ जाए, चाहे कितना टफ आ जाए, बच्चे आप लोग उत्तर प्रदेश की ना केवल साथियों आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं दे रहे होंगे, या फिर आप लोग पुलिस या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे साथियों एसआई की हो, चाहे उसके बाद आने वाली कुछ और परीक्षाएं, है ना, चाहे वो प्रवर्तन अधिकारी या कोई भी कुछ मतलब आपकी परीक्षा आए, उत्तर प्रदेश पीसीएस तक की परीक्षा में बच्चों यहां से सवाल आप लोगों का बनेगा, आप लोग देखते जाएंगे। कह रहे हैं बच्चे यहां से 3-4 पॉइंट्स निकलते हैं। हरदुआगंज सबसे पहले पॉइंट निकलता है 1942 में, दूसरा पॉइंट अलीगढ़ में, तीसरा पॉइंट 110 मेगावाट की एक क्षमता है, चौथा पॉइंट बच्चों इसका पुनरुद्धार रूस की सहायता से 1967 में कराया गया था। आइएगा आगे चलते हैं। देखिए ऐसे करके क्या होगा, देखिए पहले नंबर पर बात कर रहे हैं तो 2 गुणा 250 यानी कि 2 यूनिट है जो कि 250 मेगावाट की क्षमता की हरदुआगंज की विस्तार परियोजना के शुरू हुआ गया था। तो ये आप लोगों के याद करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है फिर भी। देखिए दूसरी, पहली तो ये साथियों देखेंगे तो अगर हम बात करें तो लगभग 500 हो जाएगा, है ना। और दूसरी जो है यूनिट इसमें 660 मेगावाट क्षमता की हरदुआगंज साथियों तापीय जो विस्तार है वो यहाँ पर हुआ था। विस्तार मतलब बढ़ाया गया था। इस परियोजना से जनवरी 2022 में बच्चों, है ना, विद्युत से उत्पादन शुरू किया गया है। कब इसका दूसरी जो योजना है ना, दूसरा जो साथियों इसका विस्तार है जिसमें 660 मेगावाट की बात कर रहे हैं, जनवरी 2022 से भी इसमें उत्पादन स्टार्ट कर दिया गया है। पहली विद्युत परियोजना आप लोगों की उत्तर प्रदेश की कंप्लीट हुई, है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है, बस आराम से देखते जाइएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं मेरे भाई। तापीय परीक्षा, देखिए परीक्षा ताप परियोजना, परीक्षा के बारे में बात कर रहा है। जब ये परीक्षा के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, तो आप लोग याद रखेंगे कि भैया परीक्षा बांध की बात करें, परीक्षा ताप परियोजना की बात करें, तो आप लोगों के कान दिमाग और सब कुछ खड़ा होना चाहिए और अच्छे से, है ना। अच्छा नैन्सी गंगवार जी, कितनी शॉर्ट में लिखवाओगे? और इतने से शॉर्ट से तो और कितना शॉर्ट लिखवाओगे हैं? और कितना शॉर्ट्स लिखवाओगे बताइएगा। देखिए झांसी की बात कर रहे हैं, कहां पर है बच्चे? झांसी में। पहला पॉइंट भैया परीक्षा ताप जो विद्युत परियोजना है वो कहां पर है? झांसी में है। कह रहे हैं इस परियोजना को पूर्व स्थापित किया गया था 600 मेगावाट 640 मेगावाट में। बाद में कुल 500 मेगावाट की परीक्षा तापीय विस्तार नंबर 3 पर चलाई गई थी, है ना। 3 इकाइयां चालू, मतलब कहते परियोजना विस्तार नंबर 3 था और दोनों साथियों इकाइयां चालू कर दी गई हैं। तो परीक्षा वाले के बारे में आपसे पूछेगा। और देखिए दूसरे नंबर पर इतना ही बहुत है, उससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। हम फिर बता रहे हैं आपको कि नहीं करना है परीक्षा। अगर परीक्षा पूछेगा आपसे, है ना, परीक्षा पूछेगा आपसे मेरे भाई, तो आप लोग को झांसी याद रखना है, बस झांसी, और इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं है। आइए आगे, नंबर 3 पर हमारा आया है ना, नंबर 3 पर हमारा आया है। और नंबर 3 पर जब हमारा आया है तो उसको देखेंगे हम लोग क्या, ओबरा ताप विद्युत परियोजना। ओबरा ताप विद्युत परियोजना कई बार तो ये पूछ ही लिया जाता है कि कहां पर है, तो देखेंगे भैया कहां पर है। इस ताप विद्युत गृह का निर्माण 1967 से 1971 के बीच में हुआ। 71 के युद्ध उस समय, 65 के युद्ध उस समय। तो किस समय पे विद्युत गृह का निर्माण हो रहा है आप लोग देखेंगे बच्चों। किसके साथ होगा? ओबरा का निर्माण बच्चों कब हो रहा है? 1967 में। कब हो रहा है? पूर्व सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर के साथ, यूएसएसआर के सहयोग से हो रहा है। आप लोग लिखते जाएंगे अगर देखेंगे तो, यूएसएसआर के सहयोग से बच्चों इसकी स्थापना हो रही है ना। और कहाँ की गई है इस ओबरा की? तो आप लोग कहेंगे भैया इस ओबरा की स्थापना की गई है सोनभद्र में। तो सोनभद्र बच्चों आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पावर राजधानी कहते हैं। इसको हम लोग उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से देखिएगा और देखिए, है ना, सोनभद्र जिले में की गई है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता कितनी थी भैया? 1094 मेगावाट है ना। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र इस के निकट है। देखिए अगर किसी मतलब कोयले से चलने वाली है ये योजना और कोयले की खान इसके पास हो, तो साथियों इसमें क्या होगा कि इसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा।
कम पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर कोयले की खान से हम लोग मान लो ये सोनभद्र में हुआ और हमें बिजली बनानी है सहारनपुर में, तो सोनभद्र से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोयला निकाला जाएगा सोनभद्र से, और हमें पूरे दक्षिण से पूरा उत्तर लाना पड़ेगा, तो कितना ट्रांसपोर्ट लग जाएगा। सोचिएगा अगर ऐसा हो जाए कि सोनभद्र में ही एक ऐसा विद्युत उत्पादन लगा दिया जाए, कोयले के द्वारा ताप विद्युत उत्पादन लगा दिया जाए, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बिजली आप लोगों और हम लोगों तक बहुत कम पैसे में पहुंचेगी, उसका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से बच्चों, है ना, इसी वजह से ये लिखा हुआ है कि भैया कई बार तो ये भी पूछ लेता है कि भैया इस ओबरा ताप विद्युत परियोजना को कोयला कहां से प्राप्त होता है। आप लोग याद रखिएगा सिंगरौली से ही प्राप्त होता है, सोनभद्र के सिंगरौली से ही कोयला प्राप्त होता है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अच्छा लिखा है तो अच्छी बात है। देखिए आप लोग देखेंगे, है ना, देखिए सिंगरौली कोयला खान है बच्चों, सोनभद्र में ही है, आप लोगों को पता होगा, इस संयंत्र के निकट है। साथियों ओबरा की सी तापीय परियोजना, मतलब एक ABC 3-4 परियोजनाएं होती हैं कि भाई ए प्लांट, बी प्लांट, सी प्लांट, उस पर हमें नहीं जाना है ना। अच्छा नैन्सी गंगवार कह रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनवा दो। अरे भैया ये शॉर्ट नोट्स ही तो हैं ये लिखे हुए, इससे ज्यादा शॉर्ट क्या होगा भैया, आप लोग समझ में नहीं आता है। राज्य सरकार द्वारा निर्माण अधीन है अभी, जिसके द्वारा जल्द ही साथियों उसको पूर्ण होने की संभावना है, आप लोग देखिएगा। आइएगा बच्चे नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 पर क्या है देखिए, अनपरा ताप विद्युत केंद्र। अनपरा ताप विद्युत केंद्र आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इत्मीनान से। जब भी इस वीडियो को देखेंगे, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, चाहे अभी आप लोग देखिएगा, है ना, जब भी आप लोग इसको देख रहे हैं बच्चे, मैं उतना टाइम दूंगा कि आप लिख सकें। जैसे नंबर 4 पर लिखना है आपको अनपरा ताप विद्युत केंद्र। अगर आप स्पीड से नहीं लिख पाते हैं तो भैया फिर तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जब भी आप लोग, है ना, तो लिखिएगा। आइएगा बच्चे बात करते हैं अनपरा। अनपरा ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र बच्चों कहां पर है, तो भाई ये भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे, अनपरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहां पर है, सोनभद्र जिले में स्थित है ना। कुछ चीजें ऐसे भी कर लेनी चाहिए हमको, कुछ चीजें ऐसे भी कर लेनी चाहिए, है ना। तो बात कर रहे हैं बच्चे अनपरा कहां पर है, सोनभद्र में, तो सबसे पहले लिख के अनपरा ताप विद्युत केंद्र सामने लिख देंगे सोनभद्र। इज दैट क्लियर, ये शॉर्ट नोट्स का तरीका है। आगे यह कुल 3 साथियों, इसमें 3 ABC ABD 3 अलग अलग साथियों योजनाएं हैं, इसमें ए है, बी है और डी है। 3 अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं, 3 अलग अलग परियोजनाएं हैं ABD, जिनकी कुल क्षमता बच्चों 2630 मेगावाट है। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं बस, 3 में है क्षमता इसकी कितनी है 2600, वो और काम खत्म। 1 2 3 पॉइंट बना लिए। देखिए कैसे, अनपरा में सबसे पहले लिखेंगे अनपरा, ऐसे देखिए बताता हूं आपको, अनपरा ताप विद्युत, है ना, केंद्र, आपने लिखा। नंबर 1 सोनभद्र, ऐसे लिखते हैं बच्चे। नंबर 2 3 शाखा, शाखा, है ना, कौन कौन सी, ABD, है ना। सबसे पहले अब देखेंगे क्षमता, ऐसे करके लिख सकते हो आप लोग, क्षमता 2630, है ना, 2630 मेगावाट, मेगावाट। अब उसके बाद लिख देंगे एक नंबर पर क्या है, ए अनपरा ए जो है उसकी 630 मेगावाट है, बी जो है उसकी 1000 मेगावाट है, और सी जो है उसकी कितनी है 1000 मेगावाट। अगर देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे, दूसरा और तीसरा, तो 2630 आ जाएगी। सबकी अलग अलग डेट होंगी, सबसे पहले वाला 87-88 में बना होगा, लिख लेंगे ए, फिर 94 में बना, और नया वाला जो है 2016 में बना, बस इनको लिख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से करेंगे आप लोग, है ना। तो ये भी आप लोग देखिएगा। आगे साथियों, आपको ज्ञात है कि अनपरा ताप विद्युत केंद्र उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्षमता के आधार पर, एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जो आपको बता रहा हूं, क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन साथियों एक केंद्र है, सबसे बड़ा है। इज दैट क्लियर, सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइएगा 5 नंबर पर देखेंगे पिनाकी विस्तार ताप परियोजना। पिनाकी विस्तार ताप परियोजना कौन है साथियों, पनकी, पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहां पर है, कानपुर में है भाई। कानपुर जिले में पनकी है, आप लोग देखेंगे पनकी धाम के नाम से भी यहाँ पर कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं। तो पनकी कहाँ पर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ, कानपुर जिले में, है ना। देखिए आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो कानपुर जिला ऐसा वैसा जिला नहीं है, कानपुर गंगा के किनारे पर पड़ता है, गंगा के तट पर है ना। और कानपुर में ही बच्चों मोती क्या है, मोती झील है, मोती झील है जो कि साथियों मानव निर्मित है,
मानव निर्मित झील जो है ना, मोती झील यहीं पर है। और कानपुर में ही मेरे भाई इस गंगा नदी पर ही एक गोकुल क्या है, लवकुश बैराज है। लवकुश बैराज भी इसी पर है। तो यहाँ पर एक वैसा बैराज भी है जो एक पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। आगे देखेंगे साथियों, पनकी में राज्य विद्युत उत्पादन 210 मेगावाट का होता है और 50 वर्ष पुरानी परियोजना है। और 2018 में, है ना, 2018 में पूरी तरह इसको बंद कर दिया गया था। 2018 में बच्चों इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में पूछेगा कि ऐसी उत्तर प्रदेश की कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जिसको 2018 से पूरा बंद कर दिया गया है। बंद होने के कारण अलग अलग होते हैं, है ना। हाँ, बहुत अलग-अलग सिस्टम होते हैं, बहुत अलग-अलग बात करते हैं बच्चे, है ना। अलग-अलग कारण होते हैं, कहीं पर्यावरण के कारण होते हैं, कहीं पर ऊर्जा को साथियों, है ना, महँगा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इन सब के कारणों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। देखिए एक और ताप विद्युत परियोजना है जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना होगा, वो है जवाहर ताप विद्युत संयंत्र। जवाहर ताप विद्युत संयंत्र मेरे भाई, इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। जवाहर ताप विद्युत साथियों संयंत्र है, जो जवाहर वाला है बच्चों, कहाँ पर है, नाम करेंगे तो एटा में है बच्चे, एटा जिले में है। एटा जिले में है, एटा में याद रखेंगे, है ना। एटा में याद रखेंगे भाई बहुत अच्छे से, है ना। आइए देखिएगा, कह रहा है यह संयंत्र आगरा से लगभग कितना, है ना, 47 किलोमीटर की दूरी में एटा व अन्य जिलों के मालवान गांव में है। कहां पर है, देखिए अभी 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 जस्ट ना, अभी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा हुई है, वहां पर टांडा ताप विद्युत परियोजना पूछी गई थी। टांडा आप लोग पूछेंगे, देखिए अभी जो होमगार्ड की परीक्षा हुई है, आपको बता देता हूं मैं पहले, है ना। होमगार्ड, जो कि होमगार्ड की परीक्षा हुई है बच्चों, अभी आप लोग देख सकते हैं, उस परीक्षा में क्या पूछा था, टांडा पूछ लिया था। टांडा ताप विद्युत परियोजना, है ना, ताप विद्युत परियोजना के बारे में पूछ लिया था कि कहां पर है, किस जिले में है ना। तो आप लोग को बताना होगा कि भैया टांडा तो अंबेडकर नगर में थी, अंबेडकर नगर में थी, है ना। तो इसलिए बच्चे बहुत सारे नहीं करके आए, लेकिन हमारी क्लासेस में मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने जितनी क्लासेस बच्चों आप लोगों को मतलब उस प्लेटफॉर्म पर जाकर दी थी, वहां मैंने आपको 3-4 बार टांडा के बारे में बताया था। और बताया था बच्चों कि मैं अपनी बताऊं, मैं अपनी क्लासेस में बच्चे मैं मतलब इसको पढ़ाते हुए मैं आपको उस पॉइंट पर बताने की कोशिश करता हूं कि बच्चा अगर कितना भी भारी पेपर आ जाए तो एग्जामिनर आपके दिमाग को ना खोल सके। पर बस आप लोगों से एक ही डिमांड मेरी रहती है, और वो हमेशा रहेगी बच्चे, कि जितनी क्लासेस आप कर रहे हैं प्लीज उसके नोट्स आप बना लीजिएगा और उसको कम से कम 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ना केवल साथियों आपकी परीक्षा, केवल जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरओ यारो की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग बच्चों लेखपाल भी देने जा रहे होंगे, और कुछ लोग अन्य परीक्षाएं भी देते हैं, जैसे पुलिस की भी देते हैं, एसआई की भी देते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का माहौल है, और बेरोजगारी में बच्चे हम लोग चाहते हैं कि पहले कोई एक नौकरी ले ली जाए बस, है ना। और वो जरूरी भी है, वो वह बच्चों आप लोगों की सोच जरूरी भी है मेरे भाई। तो इसलिए मैं हर पॉइंट, जैसे मैं इसकी बात भी करता हूं, अगर आपसे जवाहर ताप विद्युत परियोजना के बारे में पूछेगा तो भाई कई बार तो आगरा भी लिख देगा, कई बार आगरा से कितनी दूर है, एटा में है, और साथियों जगह का नाम है मालवान गांव है, कई बार मालवान गांव लिखेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि भैया इतनी अंदर का कौन पढ़ाता है। तो इतनी अंदर का एग्जाम पर के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों के द्वारा बताया जाता है कि भैया इतने अंदर के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो बच्चों एटा में उसके जिले के साथियों मालवन गांव में स्थित है ये जवाहर ताप विद्युत परियोजना, है ना। उक्त साथियों संयंत्र कुल 2 यूनिट बनी हुई है, इसकी 1300 मेगावाट की है, जिसमें से पहली 630 की है। और बच्चों पहली यूनिट जो है इसकी 630 मेगावाट की है, 1 फरवरी 2024 से संचालित है। तो करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कि 1 फरवरी 2024 से ही संचालित है, जबकि साथियों 660 मेगावाट की दूसरी अभी बननी बाकी है, वो अभी साथियों निर्माणाधीन है। तो अभी आपसे बच्चों कई बार पूछ लेगा एग्जामिनर, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इसको साथियों आप लोगों के इसको पीडीएफ मिल जाएगा हमारी यूट्यूब पर, आप लोग मतलब हमारी एप्लीकेशन पर भी इसको यूट्यूब वाले या हमारे जो भी हमारे मतलब सेक्शन है उस सेक्शन में भी इसको देखने को आपको मिलेगा। आइएगा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की बात करते हैं, एनटीपीसीएल की बात करते हैं, एनटीपीसीएल की बात करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं मेरे भाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस स्लाइड से सवाल बना था, और इस स्लाइड से जब सवाल बना था तो बच्चे अभी होमगार्ड की परीक्षा हुई है, उससे पहले थोड़े दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट और अन्य परीक्षाएं आपको देखने को मिली होंगी, है ना। तो आप लोग देखिएगा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या
राष्ट्रीय ताप विद्युत यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी इंग्लिश में भी आप लोग नाम याद करके जाएंगे, नेशनल थर्मल 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 है ना, पावर पावर है ना, प्लांट पावर कॉरपोरेशन 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 लिमिटेड बच्चों, एलटीडी है ना, एलटीडी के बारे में आप लोग याद रख के जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुल 9 शाखाएं हैं मेरे भाई। आप जहां पर इनसर्किल कर रहा हूं ना, जहां पर गोल अंडा कर रहा हूं, वहां पर ध्यान देते जाइएगा, है ना। आप लोग जब इसको देखें, जब भी देख रहे होंगे आप लोग देखते रहिएगा, है ना। आइए बच्चे बात करते हैं, परियोजना संचालित है बच्चों, अधोलिखित है, आप लोग देखेंगे नो है, कौन कौन सी नो है एक एक करके याद करेंगे। भैया पहली जो है ना एनटीपीसी की पूछ रहा है, कई बार ये शब्द से पूछेगा एनटीपीसीएल की, एनटीपीसीएल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, नो है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी नो है, पहली है सिंगरौली, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना जो कि बच्चों सोनभद्र में है, सिंगरौली सोनभद्र में है, और ये वही सिंगरौली है जहां से कोयला प्राप्त करता है अनपारा, यहीं से कोयला प्राप्त करता है, एक दूसरे को मिलाकर पढ़िएगा बच्चे। ये देखिए किस पर आधारित है, कई बार पूछता है कैसे, कोयला पर आधारित है, कोयला पर आधारित है और साथ में सोलर बेस पर आधारित भी है, सोलर प्लांट भी लगाया गया, सोलर से भी बनता है वहां पे पावर। एनटीपीसी बच्चों कोयले के साथ साथ सोलर सोलर बेस से भी लगाता है, सोलर मतलब वहां पे सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया, उससे भी एनर्जी बना रहे हैं, दोनों से। कौन सी है, सिंगरौली वाली नंबर 2 पर। एक सिंगरौली में ही और भी है, सोनभद्र, एनटीपीसीएल की है, सिंगरौली में सोनभद्र जो जल पे हाइड्रो बेस है, पानी पे बनाई जा रही है, पानी से हाइड्रो से बनाई जा रही है, दो हो गई। तीसरी बच्चों रिहंद है, रिहंद, रिहंद भी सोनभद्र में है जो कि कोयला बेस है। ये जो बेस मैं बता रहा हूं, कई बार ऐसे ही बेस से बच्चे परेशान कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर अब वो बुढ़र्रा खत्म हो गया है कि रिहंद रिहंद नदी पर है, रिहंद रिहंद नदी सोनभद्र में, ये वो ढर्रा खत्म हो गया, वो जो टेम्परामेंट था वो लगभग एग्जामिनर उससे आगे जा चुका है ना, वो समझ चुका है कि भैया एग्जामपुर के टीचर बहुत एडवांस हो गए हैं और वो ये छोटी छोटी चीजें तो बच्चों को क्लासों में ही रटवा देते हैं तो इसलिए अब वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं लिख के लाया हूं, ये आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं बच्चे। चौथा है बच्चों ऊंचाहार, ऊंचाहार रायबरेली में है, आप लोग देखेंगे इस नाम को भी याद रखेंगे कि भैया ऊंचाहार रायबरेली में है, और कोयला और सोलर से दोनों से इंपॉर्टेंट है। टांडा ये पूछा था भैया, ये होमगार्ड में पूछा था, आपको बता दूं, ये बच्चों परीक्षा हुई है आपकी 25 26 जो 27 को परीक्षाएं हुई हैं, टांडा का ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां पहुंचा था बच्चों, देखिएगा। टांडा अंबेडकर में और कोयला बेस पर है, टांडा ताप विद्युत परियोजना कहां पर है, अंबेडकर में है और कोयला बेस है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दिव्यापुर औरैया में है ना, दिव्यापुर जो है ताप विद्युत परियोजना औरैया में है, और ये देखिए गैस बेस है, ये इंपॉर्टेंट है भैया ये, और सोलर बेस है, इसमें कोयला नहीं लगता है, गैस बेस है, ऐसा कुछ व्यवस्था करी होगी, गैस के चैम्बर को बनाते होंगे, गैस से आगे बनाते हैं। हाँ आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ददरी, ददरी बच्चों कई बार पूछ सकता है, ददरी कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में, और ये भी गैस बेस है, गैस बेस है और सोलर बेस है बच्चे, तो गैस बनाते होंगे, कोयला फूक के बनाते हो, जैसे बनाते हो गैस बनाते होंगे, उससे गैस से एनर्जी बनाने की बात करते होंगे, है ना। वो तो खैर इंजीनियर ही जाने, हम लोग तो केवल उनको पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की स्पेशल चीजों को हम लोग जान सकते हैं। आइएगा आगे साथियों, बिल्होर है, कानपुर में है, कौन सा बिल्होर है बच्चों, सोलर से है। और मेजा कई बार पूछा जाता है, मेजा, मेजा नदी भी है बच्चों कोयला बेस, जो कि प्रयागराज में है। मेजा और बिल्होर दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिव्यापुर भी है ना, ददरी भी, दादरी सॉरी, ददरी नहीं, दादरी, दादरी भी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसीएल का फुल फॉर्म पूछा था, अच्छा बताया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको बता दिया है पहले से ही, लिख भी दिया है विकास शर्मा, है ना, तो आप लोग देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए नो तो आपने पढ़ ली है, यूपी में एनटीपीसीएल की कितनी है, एनटीपीसीएल, एनटीपीसीएल की 9 इकाइयां हैं बच्चों, 9 इकाइयां हैं, आप लोग को पता है। अब देखिएगा 9 इकाइयों में से कौन कौन सी कहां है, प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, है ना। आप लोग देखेंगे सोनभद्र, सोनभद्र में 3 है, रायबरेली, और साथियों अंबेडकर नगर, और ये साथियों आपका औरैया है। आइए, मेजा में एनटीपीसीएल और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। एनटीपीसीएल आपको पता है एक साथियों, एक निजी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक थर्मल पावर की हमारी मिनी रतन और नवरत्न कंपनी आपने सुना होगा, वैसी कंपनी है बच्चों, है ना। बच्चे मेजा बांध परियोजना अलग है,
मेजा ताप विद्युत परियोजना अलग है। मिर्जापुर और आप लोग देखेंगे मिर्जापुर और साथियों प्रयागराज की बाउंड्री पर मिर्जापुर की तरफ लगी है जो मेजा ताप विद्युत सॉरी हाइड्रो पावर जो परियोजना है ना, बांध परियोजना है। बांध नदी पर बनाया जाता है और वो बाहर की तरफ निकलते हुए बनाया जाता है जहां से बाहर निकल रही हो। तो आप लोग अंशिका पाठक जी एक बार मतलब बाकी लोग जो भी हैं वो ध्यान रख के एक बार इसको देखें। आइए आगे चलते हैं। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो एनटीपीसीएल और साथियों साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, तो वो मेजा ही है जो कि आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगी, है ना। आइए आगे चलते हैं। सरकार द्वारा एनटीपीसी का नाम 2005 में एनटीपीसीएल कर दिया था। देखिएगा पहले ये एनटीपीसी थी, लिमिटेड नहीं था इसका नाम। सरकार द्वारा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इतना नाम था बस इसका। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का नाम 2005 में परिवर्तित कर एनटीपीसीएल कर दिया गया था। मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं बहुत देर से यही बता रहा हूं मेरे पास, है ना। वो अलग है, ये अलग है। वो अलग है, वो अलग होगा, ये अलग है। ये जो मेजा है, ये वाला जो लगा हुआ है, ये क्या है? कोयला आधारित ताप बनाने वाली ताप विद्युत परियोजना है। कोयले से ताप यानी कि टेम्परेचर बनाकर ऊर्जा बनाई जाती है, तो ये अलग है। वो साथियों बांध परियोजना है, वो अलग है। दोनों अलग अलग है। आइएगा, दोनों चीजें समझ पाए क्योंकि मैंने लिख दिया। अभी बच्चे का क्वेश्चन आता सर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो बच्चे ये फुल फॉर्म देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि में मैंने यहाँ पे लिख दी है और आप लोग को बता भी दिया है कब। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना बने ऐसे बच्चे ये भी देख सकते हैं। देखिए कुछ संयुक्त क्षेत्र भी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के और उनके संयुक्त क्षेत्र भी हैं। आइए, टिहरी जल विद्युत परियोजना हम बात करते हैं बच्चे किसकी? टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना साथियों भिलंगना नदी पर है, भिलंगना नदी के संगम पर है। मैं जब हम लोग साथियों क्लासेस में पढ़ाते हैं, मैं गंगा को साथियों जमीन पर लेकर आता हूं। कहां से? मैं जब गंगा को कहां से? विष्णु प्रयाग से लेकर विष्णु नंद सोन, है ना, विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग सोन विष्णु प्रयाग मतलब सबसे विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग और साथियों है ना रुद्र प्रयाग देव प्रयाग और सब जब नीचे जमीन पर लेकर आता हूं, तो जब हम देव प्रयाग की बात करते हैं तो हम बताते हैं भैया भागीरथी, है ना, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है एक भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी में एक भिलंगना नदी आकर मिलती है जो कि अब उत्तराखंड में है। पहले उत्तर प्रदेश में पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड, ना। तो वहां से जब बनती है क्या, भिलंगना नदी भागीरथी में आकर मिलती है और वहां पर बनता है बच्चों टिहरी बांध। वहां पर टिहरी बांध बनता है और भैया बांध के बाद वो भिलंगना जो आपकी भागीरथी नदी है वो किसमें? अलकनंदा में मिल जाती है और देवप्रयाग के बाद वो गंगा कहलाती है। आप लोगों ने वो पिक्चर बहुत अच्छे से देख ली होगी, है ना। आइएगा, तो बच्चों भिलंगना नदी पर बना हुआ है संगम पर। और उत्तराखंड में क्या है? निर्माण अधीन है बच्चों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, है ना। कह रहे केंद्र की इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण 1000 वाट का है, 2004 में चालू हो चुका था। और उत्तर प्रदेश को इसके हिस्से का 406 मेगावाट बिजली मिल रहा है। मतलब हमने भी वहां पर बनाया था, हमारा भी हिस्सा था उसमें, है ना। भिलंगना नदी पर जो हमने बनाया था टोटल मिलाकर 1000 वाट का था, 2006 से चालू हो चुका है, जिसमें से हमें 400 के आसपास मिल भी रहा है। मेजा देखिए आप पढ़िएगा, मेजा ऊर्जा लिमिटेड, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, प्रयागराज में मेजा तहसील के कलहोर। देखिए नाम भी लिख देता हूं मैं, आप लोग देखिएगा कहां पर? प्रयागराज की एक तहसील है जिसका नाम है कोढ़हार। कोढ़हार साथियों नामक स्थान पर है। और एनटीपीसीएल और साथियों उत्तर प्रदेश सरकार की एक ये संयुक्त परियोजना है बच्चों। क्या है? संयुक्त परियोजना है, विद्युत उत्पादन परियोजना है, जिसमें 2 गुणा 660 मेगावाट के 2 संयुक्त तापीय परियोजना के मामले में लगा हुआ है। आप देखेंगे बच्चे, है ना, जिसमें से एक इकाई को अप्रैल 2019 में विद्युत उत्पादन होने लगा है, जबकि दूसरी इकाई बच्चों 2021 से चालू किया गया है। पहली 19 से, दूसरी 21 से, दोनों इकाइयां चालू हो चुकी हैं। और मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड साथियों एनटीपीसीएल और उत्तर प्रदेश की विद्युत जो है क्या कह सकते हैं विद्युत उत्पादन निगम के बीच में 50-50% का बच्चों क्या हुआ है? गवर्नमेंट और 50-50% का दोनों का, मतलब मेजा वाले यानी कि एनटीपीसीएल की शाखा एक 50% देगी और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी 50% देगी। और इसकी साथियों संयुक्त स्थापना 2008 में की गई थी। मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा अगर आप लोग इत्मीनान से इन चीजों को देखते हुए चलेंगे तो। आइए आगे देखिए, घाटमपुर कानपुर नगर में 1980 यानी कि 3 गुणा 660 मेगावाट की राज्य सरकार की नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ये 2 अलग अलग कंपनी है। नवेली है एक कंपनी, है ना, नवेली कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड किसी संयुक्त परियोजना भी, ये भी निर्माणाधीन है, 2012 से बन रही है, जिसकी प्रथम इकाई बच्चों लगभग पूर्ण हो गई है और द्वितीय इकाई भी लगभग 2025 में चालू हो जाएगी। तो एक और संयुक्त परियोजना जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो आप लोग देख सकते हैं, कौन सा? घाटमपुर की बच्चों। घाटमपुर कहां पर? कानपुर नगर के आसपास में है।
है ना, ये भी एक परियोजना है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, है ना, जो संयुक्त परियोजना है। आइएगा, मैंने अब कुछ परियोजनाओं को एक दृष्टि में आप लोगों के सामने रखा है ना, एक दृष्टि में मैंने आप लोगों के सामने इस परियोजनाओं को रखा है, आप लोग इसको देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजना जिसका हरदुआगंज अलीगढ़ में है, क्षमता 1270 है। जवाहर की नंबर 1 एटा में है ना, आगरा से कुछ मिनट 660 इसकी क्षमता है। परीक्षा आपको झांसी में है, 1140 है। ओबरा साथियों A+B जो सोनभद्र में है, और अनपारा जो डी है, ABCD है, वो सोनभद्र में है। ये एक दृष्टि में आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, ताकि आप लोग लास्ट में इसको भी रिवीजन कर लें। हाँ, देखिए विकास शर्मा, अगर क्वेश्चन जल्दी मिले, ज्यादा मिलेगा, तभी हम लोग आपको ये सारी चीजें करा रहे हैं। संयुक्त परियोजनाओं के बारे में आप लोग देखिएगा। संयुक्त परियोजनाएं अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया ना, आप लोग के दिमाग से उड़ गया होगा कुछ कुछ चीज। देखिए, एक अकेली एक ऐसी संयुक्त परियोजना है जो संयुक्त है गवर्नमेंट के साथ। किसके साथ? NTPC CL प्लस राज्य सरकार के बीच में। और राज्य सरकार कौन सी है बच्चों? राज्य सरकार हमारी यूपी सरकार है ना, इनके बीच में। लेकिन कुछ निजी क्षेत्र की है, निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र की भैया। जैसे रोजा, कहां पर? शाहजहांपुर में। पूछेगा रोजा कहां पर है? शाहजहांपुर में, क्षमता 1200 मेगावाट। अनपारा सी, आप लोगों ने देखा होगा, अनपारा को आपने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ने गलती कर दी, A B के बाद तो सी आता है। सर सोच रहे होंगे कि सर ने सी नहीं पढ़ाया, वहां पे किताब में गलत लिखा है, सर ने टाइपिंग गलत कराई है। लेकिन सर ने टाइपिंग गलत नहीं कराई है, सी जो है वो निजी क्षेत्र की है भैया। सी जो है वो निजी क्षेत्र की है, इसलिए अनपारा सी जो कि सोनभद्र में है, 1200 मेगावाट की निजी क्षेत्र की है। प्राइवेट, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट क्षेत्र की है। अच्छा, 12 12 12 प्रयागराज में। आप कहेंगे प्रयागराज में सर मेजा बता दिया, और मेजा बांध परियोजना आपने मिर्जापुर में बता दी, ये बड़ी गड़बड़ बात बताई है। लेकिन नहीं, जो बताया है सर ने बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बताया है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। मेजा रोड मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत बढ़िया, आप लोग एक बार घूम के आइएगा जरूर, है ना। देखिए, ललितपुर में भी एक निजी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजना, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना चल रही है, जो कि ललितपुर में है, 1980 में आप लोग को देखने को मिलेगा। बच्चे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी इकाइयां हैं जो अभी निर्माण अधीन हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। एग्जामिनर को क्या है, एग्जामिनर सोचता है कि भैया बच्चों से सवाल ऐसे कहां से निकाले जाएं, किस क्षेत्र से ऐसा सवाल निकाला जाए कि बच्चे परेशान हो जाएं, है ना। तो वो सोचता है कि कुछ ऐसी चीज देख ली जाए जो अभी निर्माणाधीन है, बच्चे भी और टीचर भी पढ़ाते नहीं उसको। ये सोचते हैं वो कि भैया जो निर्माण अधीन है, अभी बनानी है तो क्या पढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे, टीचर निकल जाते हैं, बच्चे पढ़ाते नहीं, पढ़ते नहीं है कि अभी तो ये बनी भी नहीं है, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन आप लोग एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर हैं, हर अनहुई अनकही बच्चों, अनकही बात को आपको कहा बना देंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सर, NTPC कोहार, हाँ, NTPC अलग है, कोहार वो अलग है बच्चे, वो अलग है अंशिका। आप लोग देखिएगा, उनकी संयुक्त परियोजना हो सकती है। अब जरूर थोड़ी दिल्ली में भी NTPC का ऑफिस है। अच्छा, मैं ललितपुर से हूँ, शिवनपाल, ठीक। आइए तो देखिए, कुछ ऐसी जो परियोजनाएं भी बन रही हैं, जैसे ओबरा सी, ये भी बन रही है, सोनभद्र में है, 1332 इसका साथियों क्षमता है। पनक्की का साथियों विस्तार हो रहा है कानपुर में, और विस्तार करेंगे, निर्माणाधीन है। जवाहर का भी थोड़ा विस्तार हो रहा है, ये भी बन रही है, एटा में है। और घाटमपुर बच्चों, कानपुर वाली, इसका भी विस्तार हो रहा है, ये भी आप लोगों की बन रही है मेरे भाई। ये भी आप लोगों की, आप लोग देखेंगे, बन रही है। तो बच्चों, पूरी तरीके से हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही अच्छी थी। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अगर वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे, इन पूरी की पूरी चीजों को बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से एकदम, है ना। सभी बताएंगे कि हाँ भैया, ये अच्छी चीजें वहां पे पढ़ाई गई हैं, ये सिस्टम आपको मिला है। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आपको पता है आपके पास पहुंचते रहते हैं, आप लोग, है ना। आप लोग प्यार भी बहुत देते हैं, हमें पता है। बहुत सारा बच्चों आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, है ना, अलग अलग तरीके से। तो बच्चे, नया टॉपिक, नई जगह, आज का ये